राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने 16 जुलाई 2023 को ट्वीट कर बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने के बाद अगर अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग कर बाढ़ पीड़ितों की परेशानियों का आकलन किया होता तो उन्हें अंदाजा होता कि उनके द्वारा ऐलान की गई राशि कितनी कम है। सचदेवा ने आगे कहा कि अक्टूबर 2016 में अपने ही कैबिनेट में केजरीवाल सरकार ने आपदा के समय नुकसान होने पर 25,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी मीडिया को संबोधित किया और मांग रखी कि दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ित सहायता राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करे और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। 16 जुलाई 2023 दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्वीट करके घोषणा करते हैं कि दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 10,000 रुपये की घोषणा, सहायता राशि की घोषणा करते हैं। अगर मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग बुलाई होती, बाढ़ पीड़ितों के नुकसान का आकलन किया होता तो उन्हें अंदाज़ा होता कि जिस राशि की वो घोषणा कर रहे हैं वो कितनी कम है। ये वो कैबिनेट का निर्णय है। 2016 के अपने ही कैबिनेट को निर्णय को पढ़ लिया होता जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपदा आने पर झुग्गी वासियों को कम से कम 25,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये तो अक्टूबर 2016 का निर्णय है। झुग्गी झोपड़ी के अलावा आप मजनू का टीला चला जाएं, सभापुर चले जाएं, गांव गढ़ी चले जाएं या जैतपुर आ जाएं, जहां पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वहां भी बाढ़ के पानी ने बहुत नुकसान किया है। तो 5 मार्च 2020 का निर्णय है, वो भी दिल्ली कैबिनेट का निर्णय है कि ऐसी आपदा के अवसर पर जहां पक्का स्ट्रक्चर है कम से कम 5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है और अगर थोड़ा कम नुकसान हो तो 2.5 लाख का मुआवजा दिया जा सकता है। आज 25,000 लोग सड़कों पर हैं। अब अरविंद केजरीवाल हमें ये बता दें कि 16 जुलाई का जो निर्णय आपने 10,000 रुपये सहायता राशि का किया वो किस आकलन पे किया? नुकसान तो बहुत बड़ा है, लोगों के घर उजड़ गए और मैंने जैसा कहा कि मजनू का टीला के घरों में तो हमने जाके देखा है, दुकानों में देखा है, लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया, पानी अंदर तक घुस गया। अगर आपको ईमानदारी से प्रशासन चलाना था, अगर आपको अपने काम में ईमानदारी दिखानी थी तो मैं एक अच्छा उदाहरण अरविंद केजरीवाल को दिखाता हूँ। पानी नहीं आया तो हरियाणा सरकार दोषी, पानी आ गया तो हरियाणा सरकार दोषी। लेकिन उस हरियाणा सरकार से सीखना क्या चाहिए वो अरविंद केजरीवाल को समझ में आना चाहिए। हरियाणा में भी बाढ़ आई है, ये हरियाणा सरकार का ऑर्डर है जिसमें वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, हमें वहाँ आर्मी बुलानी पड़ी कि नहीं बुलानी पड़ी, एनडीआरएफ की टीम आई कि नहीं आई, एनडीआरएफ की, हमें वहाँ कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कितने पशु निकाले। ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है, पब्लिश रिपोर्ट है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट दिखा दें कि जहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया हो कि भाई इतना नुकसान हुआ है, इस बाढ़ में कितनी एकड़ जमीन जो कृषि योग्य है खराब हुई है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट का निर्णय है कि 20,000 रुपये हेक्टर हम किसानों को देंगे। अरविंद केजरीवाल बता दें इससे पहले भी जब जब बारिश हुई है कितने किसानों को मुआवजा दिया और अब इस बाढ़ में जिन किसानों की कृषि योग्य जमीन खराब हुई है, अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने कितने किसानों को मुआवजा दिया है। इसी कैबिनेट का निर्णय है कि अगर आपदा में किसी की मौत हो जाती है तो कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार को मिलेगा। 1 लाख रुपया तुरंत और 9 लाख रुपए कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद। आप सब मीडिया के बंधु ने देखा कि इस बाढ़ के कारण कितने हादसे हुए। अरविंद केजरीवाल बताएं कि आपने किसको मुआवजा दिया? जिस सहायता राशि की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। किसानों को जो बड़ा भारी नुकसान हुआ है, प्रत्येक किसान को 50,000 रुपया एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाए और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अरविंद केजरीवाल की सरकार तुरंत उपलब्ध कराए। इस मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।